किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए ताकत चाहिए। अब स्टार्ट तो हो गया है। अब वो चैप्टर कौन सा है? सेमी कंडक्टर्स। ओए, वीडियो भेजे थे, देखे होंगे आप लोग। ठीक है, सेमीकंडक्टर दो तरह के, कौन कौन? सब लोग बताओ। एन ट्रिन सिक क्या, और ये क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। बाबू चुप, ओए एक सेकंड, पहले ये पढ़ा दिए थे, बस बुलेट पॉइंट्स कुछ याद रखते हैं। बाबू ये प्योर होता है कि इम्प्योर होता है? बाबू उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स, ओके, नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं। बाबू होल्स क्या होता है पता है? चार्ज प्लस होता है कि माइनस होता है? प्रतीत कैसा होता है? कैसा दिखता है? बाबू टोटल करंट क्या होता है? आई प्लस आई एच ऑलवेज होता है। बाबू इसमें आई बहुत मतलब बहुत बड़ा होता है, किससे? आई एच से, हाँ या ना? क्या है कि होल्स किस में चलता है? वैलेंस बैंड में कि कंडक्शन बैंड में? और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। बाबू एक चीज और तुम लोग को जाने थे, कुछ कुछ चीजें हम बुलेट पॉइंट्स लिख रहे हैं। एनर्जी गैप क्या बाबू? फॉरबिडन एनर्जी, फिर से बोल, खड़ा हो सत्य प्रकाश। फॉरबिडन एनर्जी गैप दो होता है, किसके लिए? सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 1 पॉइंट, और जर्मेनियम के लिए 0 पॉइंट। याद हो जाएगा, बहुत इजी है ना बाबू। एक सेकेंड, अब आता है एक्सट्रिंसिक। क्या आता है? एंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में कितने तरह के होते हैं? एक होता है, और एक होता है कौन टाइप? पी टाइप। बहुत इजी है बाबू, इसमें पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट ये सब पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज का टॉपिक क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? एकदम लेयर बाय लेयर, तह दर तर हम लोग डिस्क्लोज कर रहे हैं सब चीज को, हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए हेडिंग डाल लीजिए, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। सब लोग लिखो एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। ओके हो गया? हो लड़का इधर। बाबू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पहले सेमीकंडक्टर कितने तरह के? दो, एंट्रिंसिक और हम लोग एंट्रिंसिक पढ़ लिए थे, हाँ या ना? वो कुछ नहीं था, वो शुद्ध था। क्या था? और ये कुछ नहीं होगा, ये अशुद्ध होगा, हाँ या ना? मतलब इसमें इंप्यूरिटीज मिला होगा। क्या मिला होगा? अब आराम से सुनते रहना है, इंप्यूरिटीज क्या। अभी हम पहला लाइन लिखने जा रहे हैं, फर्स्ट लाइन। बाबू फर्स्ट लाइन में क्या हो सकता है? इट इज अ व्हाट? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। क्या लिख सकते हैं बाबू? एमी सेमी कंडक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? इंप्यूरिटी का क्या अर्थ होता है ये तो जानना जरूरी है। गलत या सही? कि इंप्यूरिटी में क्या पानी मिला दें, पाकी मिला दें, क्या मिलाएंगे, ये तो जानना जरूरी है। ओके, पाकी मिली बाबा, थर आदमी। और सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। बाबू यहाँ पे क्या है? सब में बॉन्ड्स बने हुए हैं, अरे हाँ या ना? इसी तरह ना केमिस्ट्री में पढ़े हुए? अरे बोलना यार, अरे हाँ या ना? सही जा रहा है? कुछ छूटा तो नहीं? ओके, ये सिलिकॉन अपना क्या बनाया है? क्रिस्टल। क्या बनाया है? क्या बनाया? क्रिस्टल बनाया। क्या बनाया? क्रिस्टल बनाया। क्रिस्टल बनाया तो सब लोग है ना, क्रिस्टल का मतलब सॉलिड होता है। क्या होता है?
एक से ज्यादा एटम सिलिकॉन के मिलके क्या बना दिए, क्रिस्टल। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, ये प्योर है, क्या है बाबू, एकदम क्या है, एकदम शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू अभी इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक है। क्या है बाबू, बाबू इसमें एक बात बताओ, टेम्परेचर अगर हम 0 केल्विन रखेंगे तो बताओ कैसे बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह, कुचालक की तरह। कैसा, कंडक्टर की तरह, मुंह तोड़ दे। इसका कंडक्टिविटी कितना होगा, 0। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0। सब पढ़ा दिए हैं। अब आराम से सुनते रहो। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, ऊष्मा ऊर्जा के कारण जो भी इलेक्ट्रॉन्स पैदा होके कहां से कहां जाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड चले गए। कोई दिक्कत तो यहां तक नहीं है। ओके, दिस इज ए प्योर। यहां पे Ne बराबर NH होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। जितने होल्स बैलेंस बैंड में होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे। ऑल ड्यू टू व्हाट, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। नहीं ना आ रहा समझ में, मेरा बात किसको किसको 100% समझ में आया, हाथ उठाओ तो 100%। ड्यू टू व्हाट, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। बात फिर से बता देते हैं। यहां पे देखो, हमने स्ट्रक्चर कल बनाया था, ये कौन सा बैंड है, सब लोग बोल, कंडक्शन बैंड। एकदम समझ जाओगे तो याद ही हो जाएगा, कंडक्शन बैंड। बाबू इसके नीचे कौन सा बैंड था, और ये दोनों किस में होते थे, बैलेंस सेल में। याद आ रहा है, बहुत अच्छे से याद कराए थे। आइए देखिए यहां पे, ये हो गया क्या बाबू, वैलेंस बैंड। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, जितने भी बॉन्ड्स बनाए हुए हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, अभी इंट्रिंसिक है, कोई दिक्कत नहीं। बाबू क्या हुआ कि जैसे इसको हीट किए, रूम टेम्परेचर पे लगाए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपना अपना बॉन्ड तोड़े नहीं है, वो फ्रीली मूव करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। समझ में आ रहा है, मतलब उनके पास पर्याप्त ऊर्जा हो गया है। हाई है क्या बाबू, एनर्जी गैप। लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए होता है ना, उतना मिल गया है। चलो सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 1.1। हम सिलिकॉन बनाए तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते हैं। उससे ज्यादा या उसके बराबर ऊर्जा मिल चुका है। ये ऊपर गया, कुछ इलेक्ट्रॉन, सारे टूटे नहीं, कुछ ऊपर आए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बाबू जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, वैकेंसी। क्या बचेगा, और ये वैकेंसी है, और इसका क्या बोलेंगे, होल। क्या बोलेंगे बाबू, जितने भी थर्मली, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या नाम क्या है, थर्मली जेनरेटेड व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत तो यहां तक तो नहीं है होगा, हाँ या ना। चलिए, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होल्स को छोड़ के गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाबू यहां पे सब लोग ध्यान से सुनना, यहां पे बंद कीजिए तो का दिक्कत, राजा का बेटा राजे ना बने, तू बिजनेस बा, हमनी रंग का आदमी के लगे क्या टाइम है। हाँ आप दो 12वीं क्लास का कुछ फेजेज बता देते हैं आप लोगों को, जल्दी जल्दी लिखिएगा। फेजेज, कोई कोई लड़का सोने के चलते नहीं आता है, कोई कोई लड़का को प्यार हो जाता है। क्या हो जाता है, और उसको दिल टूट जाता है उसका। क्या हो जाता है, क्या कि वो लड़की के नाम ओकरा पता नहीं, लेकिन दिल टूट जाइल बा। का टूट गइल बा, हमारा हॉस्टल में एगो एग्जांपल बा, बात सही कहते रहे। हाँ, प्यार के चलते हाहाकार मचल ओकरा दिल में। मतलब बताओ ना, प्यार मोहब्बत सब बारे में कोई लिया कहा गया है। अगर 15 साल से 19 साल तक आपकी उम्र है, अगर आप लड़के हैं और 12वीं क्लास में हैं या 11वीं क्लास में और आपको प्यार ना हो तो आप लड़के नहीं हैं। प्यार तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि प्यार हो गया आप बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं। रोज प्यार करना चाहिए। क्या करना चाहिए बाबू, चाय पीना शुरू किए, प्यार हो गया, चाय खत्म हुआ, प्यार खत्म, ये होना चाहिए। समझ में आता है, प्यार हो जाता। आई लोग पीछे पीछे दौड़त रहते, भैंस बर्बाद करता। समझ में आ रहा है, प्यार इज नॉट लाइक दैट। और याद रखो, ये सोच के है तो ये सोच के प्यार करता रहे कि मेरी वाली अलग है, एक होती है सर। याद रखो, सब एक के होती है। तुम लोग जिससे भी प्यार करो कोई अलग नहीं होता है। बाबू तुम लोग को नहीं बता रहे, सब एक के होती है। कटेगा तुम्हारा और कटना तय है। नंबर कटे तो तुम कटे तो
बतवा बराबर है। इसलिए अभी के टाइम बच जाओ, कुछ दिन बाद फिर शुरू कर दिए, रिज्यूम कर दिए, क्या दिक्कत बा? अभी पॉज कर दे, अभी रोक दे, भागी थोड़े, अभी अभी होता होगा। वो तो नहीं है कि उम्र के आसपास की हुई, तो कम से कम 10 साल बाद भी हुई हो या ना, 2 महीना रोक दे, 2 महीने बाद शुरू कर दे। मोबाइल नंबर नया लेके फोन करिए आप, ओकरा पिटाइए पुलिस के थाना, देखिए हमारा पढ़ ले कम से कम। देखो आप देखो मुखिया जी भी आयल बनी कोचिंग में। बाबू तुम लोग लिख के खत्म कर लिया, तो हम बातें जितने देर में कर रहा हूं उतने देर में लिख के करूंगा। बाबू डोनर का मतलब डोनर, अब इसका नाम से वो मूवी आया था बिक्की डोनर, नहीं देखा है तुम लोग? कौन कौन देखा है? स्पर्म डोनर है वो। हाँ अच्छा, ये फैक्ट है, देयर आर बिजनेसेस रनिंग अराउंड। और तुम लोग क्लास 12 के, ऐसा नहीं कि लजाने वाला चीज है, दिस इज फैक्चुअल बात। बायोलॉजी वाले तो स्नैक्स में खाते होंगे, ये तो कौन बड़ा चीज है, मैथ वाले हैं ना। हाँ, डोनर मतलब समझ गया ना, दान करने वाला। किडनी डोनर बन जो तू, तो किडनी दान हो गई, हाँ या ना? आप पटीदार के मत दान करिए, न तो पटीदारवा डोनेटे को देवे, कोई खराब का दे देलक हो, निमन का अपने चलावता है, बहुत थुथुर लो, कुछ देवे कमी निकाल दी। हम मर जाई पढ़ाते पढ़ाते, कोनो कोनो लेकर गए पैसा दिलवन तो पढ़िए ना, बस होता ही है। वेरी गुड बाबू, सब लोग यहां तक लिख लिया। हमको लगता है कि तुम लोग को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आ गया है, हाँ या ना? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 2 तरह के होते हैं, एगो एन टाइप, एगो। तो बाबू हाँ, ये फोटो जो बना है उसमें तीर ऐसे 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 ऐसे, इसको क्या लिख देना? एक पी टाइप। अब बस यहीं पे छोड़ देना, यहीं पे छोड़ देना, क्योंकि अब हम एक्सप्लेन कर करके हर चीज पढ़ाने जा रहे हैं। अरे मन नहीं है तो मत लिखो, हम अलग पढ़ेबे करेंगे, छोड़ो। यहां तक है ना, कल तो फोटो बनेबे किया था। चलो आते हैं। ओके, अब सब लोग लिखने जाते हैं। अब हेडिंग डालिएगा VVVI। बाबू 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा विथ डायग्राम, जिसका नाम है एन टाइप। बाबू हम बोले थे मंडे का क्लास इंपॉर्टेंट है, दिस इज व्हाट द फर्स्ट थिंग द बिहार बोर्ड खासकर 10 बार पूछा है ये। तुम लोग जाके देखना अपने प्रीवियस ईयर, एन टाइप सेमीकंडक्टर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर। अब 5 नंबर में अंतर 10 बार पूछ लेगा, तो सोच ले कितना इंपॉर्टेंट भाई। पढ़ के एकदम शुद्ध लिख लेना। बिहार बोर्ड के लिए बता रहे हैं। सीबीएसई आता है पीएन जंक्शन डायोड विथ डायग्राम, बताएंगे वो भी। सेंटअप में भी आया था क्या? एन टाइप आया था? नहीं आया था ना? ओए लड़की देख बाबू, हिंदी लिख, एन टाइप और चालक लिखना, एन टाइप और ना प्रकार लिख दो, पिताजी बोल जाए। पहला पॉइंट सब लोग, इट इज एन एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, पहला बिंदु हो गया। दी impurities has been added as a pentavalent dopant। क्या बोलना चाहता है? कुछ बोलना चाहता है? लिखो नंबर वाई, ना तो हार्ट अटैक आ जाए। नाम बता दें। ओ लड़का हो, बता दें ये लड़का कितना केयरिंग है। खड़ा हो बाबू, ताली बजा दीजिएगा इसके लिए, ताली बजाओ। बताते हैं क्यों बाबू। कहा जाता है कि प्रदेश में या देश, अपने घर से दूर जब रहते हैं ना, तो आपका रूममेट भाई हुई सब हो जाता है। इसका रूममेट को कल हार्ट अटैक आया, सही में
हार्ट अटैक। ये लड़का कम्बल बेचारा लेके खड़ा था, हम गए, यो कहां पर रहा था, जैकेट पहना रहा है उसको। 2:30 बजे रात को ही हमको फोन किया कि भैया मेरे रूममेट का ऐसा ऐसा हालत है, हाथ पूरा ही चेहरा हम कल देखे तो ऐसे हो गया था, और ये पूरा दर्द से फटा जा रहा था, लग रहा था अब कोलैप्स, लास्ट स्टेज था हार्ट अटैक। अगर ईसीजी होता तो अब उसको गैस का टेबलेट हमसे शरीर नॉर्मल करके बोला। हमने क्या हुआ, तो उसका सीना दर्द कर रहा था। हम पूछनी फोन पे दाहिने की बाएं, तो बोला बाएं। हम कह हार्ट अटैक, 12वीं क्लास का वो है। अब प्रेशर से हार्ट अटैक आता है, जब ब्रेन आपका सिग्नल भेजता है ना कि बहुत टेंशन है, हार्ट अटैक आ जाता है और आदमी मर जाता है एक बार में। कोई दर्द नहीं, थोड़ा सा हार्ट दुखाएगा, चट देना, खत्म। मतलब आपको कोई मतलब वापस नहीं आ सकते हैं, नो रिवाइवल हार्ट का है। सुनो, हम गए तो बेचारा चुके मुके बैठ के मच्छरदानी के अंदर लेटल रहा है, सब बुझाए कि मर जाइए। हाई हम कहने उठ उठ बाहर से मच्छरदानी में लगता है। हम कहते सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, हाँ। हम कहाँ दर्द कर रहा था, यहाँ। और उसके मम्मी पापा बेचारा 2:30 बजे रात के फोन पे बोला था रे कि क्या हुई। हम कहीं नहीं, दवाई खिलेनी, सीपीआर देनी, जाके पूरा धक 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 सीना पे मरनी है 2:30 बजे रात के। हमरो घर के लोग टेंशन में हुई, अगर छोड़ा तो छिटकिली आगे हो जाए तो हम अकेले बचावे के पूरा जितना प्रक्रिया वाला, कहीं नहीं लेटनी, कहीं मुंह से सांस ले, फूकनी, बहुत कुछ कर करके 5 मिनट में नॉर्मल करा देनी। हार्ट अटैक का ये सिम्टम है, नॉर्मल हो जाता जल्दी आदमी अगर बाँच गई तो। दवाई एगो टैबलेट देनी, गैस कंट्रोल भाई। और 2 बजे से ना मेरा तो फर्ज था, हम इस बच्चा का देख रहे हैं कि ये बच्चा का कोई नहीं है, वो एक रूममेट है, साल भर से जानता है, कम्बल लेके जैकेट अपना से पहना होता, आराम से कम्बल लेके। हम कहने कम्बल लाओ कम्बल लाओ कम्बल लाओ, कम्बल लेके खड़ा। और उसको हम दोनों आदमी मिल के बचाए कम से कम। उसके बाबूजी फोन पे बोले कि अब हमारा नहीं पढ़ा क्या जो घरे। अब बताओ, पढ़ाई के चलते तो प्रेशर में हार्ट अटैक आता। 12वीं में 7 महीना से कोचिंग लिखे जाते, हमारा नोट्स ओकरे लोग मंगले रहा कि भैया वो आपका नोट्स उसको चाहिए दे दीजिए। हम करके प्रिंट करा के दे दे बेचारा कल्याण। 3500 रुपया कहीं जाकर दे के फंस गई भाई। वो मास्टर बढ़ाने जो 3500 में वादा कर लेंगे पढ़ाए में 6 चैप्टर छोड़ दे, हाला नहीं। तो हम बता रहे हैं कि ये स्कैम हर कभी, हम कितना रिक्वेस्ट किए थे उसको आने के लिए मेरे यहाँ, कहते कि मेरे यहाँ आज पढ़ो। तो उसका हार्ट अटैक केवल फिजिक्स के चलते नहीं है, केमिस्ट्री के हार्ट अटैक था, मजाक वाला नहीं है, मर जाता। और ऐसा सिनेरियो किसी के साथ क्रिएट हो सकता है। जो बच्चे आज लाइटली ले रहे हैं, घर पे सोए हैं, वो तुमको क्या लगता है उनके लिए अगर पढ़ाई सब कुछ है तो वो बहुत प्रेशर आता है। याद रखो, बिहार समाज में भारत के सबसे गंदा समाज बिहार बा। ओमे एक एक चीज पूछे ले सर, तू जेई दे ना, कोनो ना पूछी रिजल्ट, नीट दे कोई नहीं रिजल्ट पूछेगा, लेकिन जे दिन तू बोर्ड दे के बे रिजल्ट आई, हर आदमी तोरा से पूछे कितना नंबर रहा हो, बड़ा जातर ले कोचिंग। बाबू बहुत खराब स्थिति हो जाता है। अगर 1 नंबर मान लो तुमसे बोका लड़का को ज्यादा नंबर रहता है जी, कम से कम 10 महीना 11 महीना आप उससे नजर नहीं मिलेगा, रे तू तो भूखे रहे रे, हमरो से नंबर आ गए। बहुत मेहनत करके आदमी, जानते हो हाई क्वेश्चन आया 10 बार लिख के जाएंगे तो हम अच्छे से लिखेंगे। बहुत प्रेशर होता है बाबू। तुम लोग उम्र कम, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा। 10th नहीं है, अपने जीवन से खिलवाड़ करना बंद करो। अभी भी तुम्हारे पास 2 महीने हैं, लग जाओ। अब नहीं तो कभी नहीं। डरा नहीं रहा ना तो लास्ट दिन जानता रहा, एग्जाम के दिन 10th क्लास के सीबीएसई में मेरे अपने टाइप के 2 स्टूडेंट मर गए हैं आत्महत्या। और वो बहुत फुल्ली स्टेप था, हम नहीं बोल रहे हैं आत्महत्या, कोटा में भी तो कर रहा है सब, काहे कर रहा था ये प्रेशर थे। अरे बच्चा जो पहले से सिंसियर नहीं होगा वो लास्ट में सिंसियर। अच्छा एग्जाम्पल हम किसी का नहीं ले रहा, कोई बच्चे मान लीजिए अभी आते हैं पढ़ने, कोई बच्चे अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करें, कम से कम लेट आए दूर देर आए दुरुस्त है, लेकिन उनको सोचना चाहिए पहले से। मेरा रिक्वेस्ट ये है जो 11th से 12th में जा रहे हैं, प्लीज किसी के बहकावे में नहीं आना है। ब्लाइंड ट्रस्ट वहां पे करना है जहां पे लोग पढ़ा रहा हो, कम से कम जो पढ़ा रहा है उस समझ में आ रहा है, टॉपिक मिल रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, सेंटअप दिए आपको पता चला है कि क्या कहां पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, अपना डिसीजन लेना चाहिए। तुम्हारे कितने मित्र घर में सो रहे होंगे, उनका कंपैरिजन मत करना। कोचिंग अंतिम दिन तक आया जाता है,
कोचिंग ही है, कम से कम 2 घंटा बैठा के पढ़ा दिया, मोटिवेशन मिला, बात किए, लोगों का सच्चाई पता चला, अपने दोस्तों से मिले। घर में तुम नहीं कर पाओगे 6 घंटा घर का पढ़ाई, अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो ढंग से, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर मोबाइल देख रहे हो, तो मात्र 1 घंटा के बराबर होता है। और कोचिंग में 1 घंटा का पढ़ाई घर का 3 घंटा के बराबर होता है। याद रखना ये बात, तुम किसी भी कोचिंग चल जाओ। अच्छा, आज जानते हो कोई भी टीचर में एडमिशन ले लियो, आज भी अपील कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। अगर ये वीडियो क्रॉप करके मेरा एडिटर डाला तो इसमें अपील कर रहे हैं कि प्लीज प्लीज, बंद कर मोबाइल, देख मत डलिए। हाँ हाँ, पैरा देखिए इसको। चल आ जाओ, लिखो ना पढ़ाए, चले ना बोले सारा मूड बर्बाद कर दिले। मम्मी हटा, मम्मी क्या कॉल लेते क्लासे में, है राजा है। ऐसा लड़का कुछ नहीं करता, सुसाइड नहीं करता। तुम लोग हो दमदार, हमारे स्टूडेंट जग के प्यारे। नंबर कम, सर नंबर कटा सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं। लिखे हाँ, पेंटावैलेंट क्या है बाबू? बाबू सब लोग इधर, बाबू यहाँ पे सब लोग इधर सुनना, यहाँ बाबू एक स्ट्रक्चर बनाए हो ना अभी, सब लोग वो स्ट्रक्चर को दोबारा से यहाँ पे बना दे। एसआई एसआई और क्या है बाबू? एसआई। अच्छा तुम लोग सब लोग अपने से बना लोगे? नहीं बनाओगे? बनाओ चलो एसआई। अब बीच में क्या लगा देना? फास्फोरस बनाओ। चलो हिंदी वाला हिंदी लिखो दो। अब बाबू दो क्वेश्चन तैयार करो, नहीं पी टाइप एन टाइप का डिफरेंस, प्लस पी टाइप प्लस एन टाइप, टोटल 3 क्वेश्चन हो जाएगी। अभी जल्दी कर, आधा घंटा में लिखना। पहला, ये एक अशुद्ध अर्धचालक है। बालक प्लीज बात मत करो, क्या करना आता रे? फोटो बनाओ, बनाओ बाबू तुम भी, जो ऊपर वाला। हाँ हाँ, ये एक अशुद्ध अर्धचालक है जिसमें अशुद्धता के स्वरूप में पेंटावैलेंट डोपेंट मिलाया गया है। हाँ, इसमें अशुद्धता के रूप में पेंटावैलेंट डोपेंट मिलाया गया है। चित्र नीचे दिया हुआ है। 3 बनाना होता है इसलिए कि दिखाना होता है। पेंटावैलेंट डोपेंट मिलाया जाता है। डोपेंट एकदम वही, लाइन 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 लाइन, हर का 4 दिखना चाहिए। और यहां पे क्या है? एक अब लड़का, अभी वो आदमी आके पूछा, इधर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत है, पूछ के दिखाएं। तुम लोग बता देगी? देखते हैं पहला बेंच से कौन बताता। तुम लोग मत बताना, ठीक है? उसके बाद ठीक है, खड़ा हो। हाँ बताना है, ठीक है? ये क्रिस्टल शेप में ये कौन सा टाइप है सेमीकंडक्टर? पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है? अरे बोलो ना। अच्छा ये क्या पूछे हैं? अरे लड़की खड़ा हो, तुम क्या पूछ रहे हैं अभी? क्वेश्चन बताओ, एक से रुको। हाँ हाँ, अनामिक खड़ा। एन टाइप सेमीकंडक्टर है, कौन टाइप है बाबू? बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछे हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, नो चार्ज। निगेटिवली चार्ज कोई कोई बोल रहा होगा, क्योंकि लोग कह रहा होगा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज? माइनस चार्ज। बाबू याद रखना, जितने हाई फास्फोरस एटम आया है कि खाली इलेक्ट्रॉन आया है? फास्फोरस एटम आया। एटम के बाद जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन भी होते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर टोटल फास्फोरस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, जितना एटॉमिक कितना नंबर है बताओ ना जल्दी? 15 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 15 प्रोटॉन भी होंगे। भूल गए? किसको किसको याद है? हाथ रखो। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कि नहीं जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? गरमाएंगे तो पॉजिटिवली हो जाएगा। चुप, वो भी तब वो न्यूट्रल रहेगा, काहे कि बाहर थोड़ी जा रहा है, अंदर एटम टू एटम एक्सचेंज हो रहा है। पूरा क्रिस्टल तो वही है, हाँ या ना? नहीं ना आ रहा है। अब एन टाइप उठाओ, पी टाइप उठाओ, इंट्रिंसिक उठाओ, कोई भी उठाओ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है बाबू?
कॉन्सेप्ट है ना तगड़ा? अरे बोल ना। ओके, तो ये फोटो बनाने के तत्पश्चात एज वी डूप फॉस्फो काहे फॉस्फोरस को एटम को डोप किए? दूसरा भी तो कर सकते हैं ना। काहे कि सिलिकॉन के आसपास शेप साइज किसका होता है? फॉस्फोरस का। अरे सिलिकॉन सिलिकॉन, हाँ सिलिकॉन के आसपास। अच्छा, आर्सेनिक नाम सुने हो? पांचे होता है ना। एंटीमोनी पांचे होता है। ये सबको डोप कर सकते हैं, लेकिन हम फॉस्फोरस इसलिए कर रहे हैं क्या कि सिलिकॉन का लगभग आकार का ना, तो क्रिस्टल से बिगड़ जाए, हाँ या ना। बीच में बड़का आइटम है, अगल अगल छोटे छोटे आइटम, तो अच्छा ना लगी क्रिस्टल, हाँ या ना, बनवे ना करी। बोलना। ठीक है, फॉस्फोरस एज वी डू फॉस्फोरस एटम नियरली इक्वल टू द साइज ऑफ कौन एटम? सिलिकॉन एटम। इट replaces the silicon atom and take the place of silicon in crystal with one extra electron due to extra electron the number of electron compared to holes get increased। ओए लड़का साहब, हम हाईलाइन जो लिखे हैं ये नया है। ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके चलते? फॉस्फोरस के चलते। बाबू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होल्स के तुलना में ज्यादा होंगी कि कम हो जाएंगे? अब अच्छा, होल्स थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होता है, 5 गो थर्मली जनरेटेड बना, 10 गो, 5 गो तो लोनो इसी के चलते भी तो हो सकता है, हाँ या ना। तो टोटल 10 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना होल रहा? 5। नहीं ना आया, देखो यहां पे हम बना देते हैं चित्रकारी, सब देखते रहना। ये क्या है? कौन बैंड? ओके, सी भी लिख दें। ये क्या है? बी भी लिख दें। बाबू एक सेकंड, इसमें 1 2 3 4 5 मान लेते हैं 5 को। अच्छा, यहां पे कौन सा लेवल है? ड्रॉप लेवल। कौन लेवल है जी? फिर से लिख रहे हैं, डोनर लेवल। पेंटावैलेंट हमेशा कौन लेवल देता है? बाबू यहां पे भी तो इलेक्ट्रॉन्स होगा, हाँ या ना। थोड़ा ही सा एनर्जी में ऊपर चल जाएगा, हाँ या ना। अरे यो चलने लगेगा बाबू। यहां पे कुछ होल्स वाला आया, अरे बोलना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे भी गया, ये मान लो होल्स, तो ये यहां पे गया। अब बताइए 1 2 3 4 5 6, कितना? 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? होल कितना है? नहीं ना आया। अब एक आदमी कही कि सर हाई इलेक्ट्रॉन भी तो होल्स छोड़ के जाई। चुप! जो होल्स कब छोड़ता है? जब वो बॉन्ड में बना है, वैकेंसी है, ई बॉन्ड में है क्या? तो ये होल्स क्या बनाएगा, हाँ या ना। क्वेश्चन आया, डोनर लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या अपने पीछे वैकेंसी छोड़ देते हैं? अच्छा ठीक है, चलो क्या क्वेश्चन पूछे, खड़ा होकर बताओ। एटम नहीं है, हाँ वेरी गुड, हाँ। चलो ठीक है, तू मतलब क्या थी? एटम नहीं, वट एवर यू हैव टू टेल अबाउट इलेक्ट्रॉन, वट एवर डोनर लेवल इज एनर्जी लेवल। क्या है? एनर्जी। वहां पे एटम नहीं होंगे, क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स, वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना। अब वो भी कौन इलेक्ट्रॉन? जो बॉन्ड बनाया नहीं है। समझ में आ रहा है? अब चलो, डोनर लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या वो वैकेंसी छोड़ के ऊपर जाते हैं? तो नहीं।
क्योंकि वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो कोई वैकेंसी छोड़ के रिक्तियां किसी प्रकार की नहीं होती, इसलिए कोई होल का निर्माण नहीं होता। समझ में आ रहा? इतना सब कुछ तो लिखा नहीं सकते हैं, लेकिन लेक्चर सुनोगे तो मजा आएगा। बैठो, नजर नहीं झुकाना है, लिखते रहो। हाँ तो बाबू हाई लिख सकते हैं, देखते हो एन ई और एन एच में कौन बढ़वा, क्या बढ़वा? क्या जबरदस्त चीज लिखवाए, हाँ या ना यार? अरे केकरा केकरा समझ में आ रहा है? बोल, नहीं आ रहा है ना? अभी भी टोटल आई केकरा केकरा बराबर आई प्लस, लेकिन यहां पे आई बहुत ज्यादा हो जाएगा अब। किससे? आई एच। पहले ज्यादा था, कब? मोबिलिटी के चलते, हाँ या ना? लेकिन अब ज्यादा हो गया संख्या के चलते, हाँ या ना यार? नहीं ना बुझा रहा है? मोबिलिटी मतलब चालकता के चलते, पहले से चालकता मतलब गतिशीलता के चलते ज्यादा था आई, लेकिन एक गो दिए थे, हाँ या ना? यहाँ पे 3 गो दिए हैं, मतलब बहुत ज्यादा है, हाँ या ना? अगर ये मिली एम्पियर में होगा तो ये माइक्रो एम्पियर में होगा, हाँ या ना? बुझा नहीं रहा है? किसको किसको समझ में आ रहा है? पागल हो जाएंगे हम पढ़ाते पढ़ाते ना, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। बाबू जानते हो हमको कंसेप्ट देना है इतना जबरदस्त जबरदस्त जिसका कोई तोड़ नहीं है। 6 साल पढ़े हैं, हर चीज पढ़ा देंगे। सॉरी सॉरी, इट वॉज माई मिस्टेक, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अब से ये गलती नहीं हो गई, और ये गलती क्षम्य भी नहीं है। देख दोस्तों, रंग से कोई नहीं आ क्या। बाबू पूरा लिखना है। अब बाबू हिंदी वाला डायरेक्ट हिंदी लिखो। सही है, कथी लिखे हैं? एस छूट गया है क्या? तो एस लगा लो ना, सही हो जाएगा ना? ओके, कैमरा में इनको आ रहा है फोस्फोरस, गलत है क्या? अरे सही है, अभियो गलत लगा। देख हमरा आवेला नहीं सब, देख कैमरा पे बोल रहे हैं किसी के माइक लाल में दम है तो हमको गलत काट के दिखाओ, स्पेलिंग छोड़ के। चलिए लिखे। लिखो, हो गया। हिंदी वाला लिखो तो दे। जैसे जैसे ही अशुद्धता के रूप में फास्फोरस, जैसे ही अशुद्धता के रूप में फास्फोरस परमाणु ब्रैकेट में लिखना लगभग सिलिकॉन के आकार के बराबर, सिलिकॉन के आकार के बराबर। फास्फोरस परमाणु ब्रैकेट में सिलिकॉन परमाणु के आकार के बराबर। जैसे ही लिखा है ना, क्या लिखा है? जैसे ही अशुद्धता के रूप में फास्फोरस परमाणु, हाँ ठीक बा, को डोप करते हैं। डोप लिखना, डोप, मिलाना मत लिखना। हाँ अच्छा, हम डोप बोलेंगे। मिलावट को क्या बोलेंगे? मिलाना को क्या बोलेंगे? बोलो बाबू, कुछ गलत है? यहां पे फास्फोरस लिखना चाहते हो तो तुमको अंग्रेजी भी नहीं आता है। चलिए ठीक है, लिखिएगा दूसरा लाइन। वैसे ही सिलिकॉन परमाणु को हटाकर उसकी जगह सिलिकॉन परमाणु को हटाकर फास्फोरस परमाणु एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाता है। परमाणु एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाता है। एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाता है।
आखिरी लाइन, ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के चलते पूरे क्रिस्टल में ये इलेक्ट्रॉन के चलते पूरे क्रिस्टल में ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लिख लेना, ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के चलते पूरे क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से ज्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से ज्यादा हो जाती है। हेंस नाम याद करो बाबू, भाई VVI लिख रहे हैं और इसका हिंदी नहीं बोलेंगे। आंख का नाक खोलो और यहां तक देखो तो, और ये बहुत बड़ा चीज है ऑब्जेक्टिव के लिए। 1 2 3 स्टार्ट करें। बाबू भारत में हिंदू मेजोरिटी में है कि मुसलमान मेजोरिटी में है? हिंदू। पाकिस्तान में मुस्लिम मेजोरिटी में है कि हिंदू मेजोरिटी में? मेजोरिटी का मतलब जो ज्यादा होता है वो मेजोरिटी है, और जो कम होता है वो माइनॉरिटी है। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? नहीं समझ में आया ना? किसको किसको समझ में आ रहा है? यहां पे सिख मेजोरिटी में है कि मुस्लिम मेजोरिटी में? मुस्लिम मेजोरिटी में है। तो मेजोरिटी कौन हो गया? मुस्लिम। और सिख क्या हो गया? माइनॉरिटी। यहां पे क्रिश्चियन मेजोरिटी में है कि हिंदू मेजोरिटी में है? ऑब्वियस बात है, बहुत ज्यादा हिंदू है और क्रिश्चियन बहुत कम है। तो मेजोरिटी का मतलब ज्यादा और माइनॉरिटी का मतलब कम। अब सुन, साइकिल में क्या लगा होता है पिछवाड़ा? बताओ। चुप। कैरियर। क्या लगा लोला? अब बताओ कैरियर नाम क्यों पड़ा? अरे लड़की साहब, साइकिल में पीछे लगा होता है कैरियर। वाई द नेम इज कैरियर? कैरियर मीन्स वेरी। बाबू कैरियर का मतलब होता है जो चीज कैरी करे। क्या करे? कैरी का मतलब लेके चले। क्या करे? एक सेकेंड, विद्युत धारा को कौन चलाता है? इलेक्ट्रॉन। अरे बोल ना, तुम बात करेगा विश्वजीत? अभी क्या कर रहे हैं आप? प्लीज झुटलाइए मत। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट करता है? मुंह फाड़ देंगे यहीं पे आज। कल हम बोले थे कि इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा केवल कंडक्शन नहीं होता है। किसके द्वारा होता है बोलो? केवल इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा नहीं होता है, होल्स के द्वारा भी होता है। हाँ या ना? चलो, इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट करता है बालक? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों मिलकर। इलेक्ट्रॉन्स और दोनों मिलके। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। इलेक्ट्रॉन्स और दोनों। तो एक सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी को कैरियर कौन है? एक सेकंड, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम है? बाबू यहां पे होल्स। मेजोरिटी में कौन है? मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है। यही लिखने जा रहे हैं। हेंस मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन सा है बाबू? बहुत बड़ा चीज क्या है? इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा है? बाबू यहां तक समझ में आ गया होगा। एक एक चीज, एक एक लाइन पढ़ाने के लिए कितना टफ, गला दर्द करा रहे हैं, देखते रहो। बाबू मेजोरिटी या माइनॉरिटी के हिंदी हम बोल रहे कि ना लिखवाएं ना लिखवाएं ना लिखवाएं। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक लिखला तब देह में हई घोंप दे, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम ये अंग्रेजी में लिखो मेजोरिटी। क्या लिखो बाबू? मेजोरिटी प्लीज, ठीक है? मेरा बात मानो, क्योंकि कोई भी कॉपी कोई भी किताब में ये लिखोगे तो नंबर ज्यादा मिलेगा। मेजोरिटी क्या की एनसीईआरटी का लाइन है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज। बाबू किस टाइप का बात कर रहे हैं अभी? बोला सर ना रे आए। किसको किसको समझ में आ रहा है? कौन टाइप? एन टाइप। अब आते हैं पी टाइप पे। खत्म कर रहा है ना, टेंशन क्यों लेते हैं?
हाँ भाग जाइए। पी टाइप बाबू लाइन लिखने जा रहा है, लिखो सब लोग एक नंबर में। इट इज एन, कुछ लोग को हम बाहर निकालने वाले हैं क्लास से थोड़ी देर में, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। और ऐसा नहीं कि उसके बाद आने का परमिशन मिलेगा, ऑनलाइन देखिएगा। कहे कि हम चाहते हैं कि क्लास को प्रोडक्टिविटी हाई रहे, बहुत चीज पढ़ा के भेजें, क्योंकि कंटेंट ज्यादा है और हम कम पढ़ाते नहीं हैं, इसलिए जल्दी। इट इज एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बाबू ऐसा कोनो चैप्टर नहीं जिसको डिटेल में नहीं पढ़ाया एसएम सर, बात समाप्त। मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट, वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, हर चीज में फाड़ पड़ा है, नोट जाके देखिएगा। It is an extrinsic semiconductor. In this बाबू क्या होता है ट्राइवेलेंट, कौन बताएगा? एल्युमिनियम, बोरोन, in this type we dope with an impurity at trivalent as no. After doping अरे लड़का पहले देख लो, उसके बाद लिखना। हम हटाएंगे नहीं, ये पन्ने नहीं हटाएंगे। इधर देखोगे, ये है सिलिकॉन, 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 ये है सिलिकॉन। बाबू ये सब बॉन्ड बनाया हुआ, अरे बोलिए। ठीक है, सब लोग दिख रहा है? कौन चीज है? क्रिस्टल है कि नहीं जी? डोप कराते हैं किससे? एल्युमिनियम से। करवा दे, बोरोन से कराते हैं। बोरोन लिख दे, ए एल दूगो लिखे के पड़े, बोरोन से कराओ। कजी से कराओ तो नहीं, चल एल्युमिनियम से कराओ। करा दी? अरे बोलना, जैसे कराएं कोई दिक्कत ना हो। एल्युमिनियम आ गए, रू करा, एल्युमिनियम आयल। क्या आयल बाबू? एल्युमिनियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाबू? हमें 1 2 3 4 को बॉन्ड चाहिए, यानी एक बॉन्ड तो ना बनी। अरे बोलना, पक्का बोल। ओके, हिया का बाच गई, लेगो का बाच गए, नहीं समझ में आया। लेकिन संगे संगे एक और चीज है, एकरा एगो और बॉन्ड बनावे वाला का चाहिए? क्या चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब वैकेंसी को चिक्के बा इलेक्ट्रॉन के वैकेंसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? केकरा केकरा समझ में आ रहा? बाबू इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लेकिन संगे संगे वो क्या है? हो, इलेक्ट्रॉन होल पेयर है। क्या है? लड़ाई समझ में आया ना? किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ रखो। बाबू जितना इलेक्ट्रॉन तो था ही पहले ना, लेकिन एक होल्स आ गया है। क्या आ गया है? तो एक सेकंड, यहाँ पे जो होल आया है, क्या आया है? जब रोज कोचिंग आएगा तो होल का मतलब समझ में आएगा, नहीं तो मुंह फाड़ के हे समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? देयर इज ए लिमिटेशन ऑफ योर थिंकिंग, वट एवर तुम जो जो अभी कर रहे हो ना। हम क्या बोले, तुम लोग देखो ना, है ना? मेरा हाल क्या होता है जब आप कोई डबल मीनिंग जोक बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोई भी डबल मीनिंग जोक, जैसे मान लो हम करने के, जैसे करने तुम लोग मेरे ही ना हो। अब जोक, अब देखना, जोक मैंने डबल में, और हम जान जानी हमारी स्थिति, हम हंस भी नहीं सकते। अरे हम तो टीचर हैं ना, हम हंसेंगे तो तुम लोग अब मेरा स्थिति क्या होता होगा सोचो? हंसी आ रहा है, हंस नहीं पा रहे हैं, हाँ या ना? अब हम देखो, आज जहां हैगा मुंह करी तब हंसे लगवा सब, तो हम अंदर से सोच लेते हैं कुछ कि तो नहीं क्यों नहीं से मारा था। नहीं
देखा हुआ अब हाँ सर खुश बैठा लोग बाबू इधर काइल होल कोई दिक्कत तो नहीं है होल इज अ वैकेंसी ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा है अब सुनना नया कहानी एज आफ्टर डोपिंग वन एक्स्ट्रा होल इज व्हाट क्रिएटेड पर इंप्यूरिटी एटम गलत या सही जी हर एटम पर इंप्यूरिटी एटम पर एक क्या बना होल क्या बना अब सुन है तक एंट्रिंसिक अब इधर सब लोग सुनिएगा इधर इधर बाबू यहां देखना अभी ये है कौन सा बाबू कंडक्शन में बाबू ये क्या है बैलेंस बैंड बाबू यहां तक अगर नजर नहीं जा रहा तो गए खत्म हाँ 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 ठीक है बाबू सारा इलेक्ट्रॉन थर्मली जनरेटेड जाएगा तो नीचे छोड़ के क्या जाएगा होल्स गया 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 3 गो ऊपर गया हाँ या ना ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन था नीचे क्या छूट गया कोई देखा 3 इलेक्ट्रॉन 3 होल्स ये इंट्रिंसिक है कि एक्सट्रिंसिक है कि क्या है बालक ये इंट्रिंसिक है लेकिन जैसे हमने इसको डोप किया एल्युमिनियम से किससे एक वैकेंसी लेके एल्युमिनियम आया जिसका नाम है होल हाँ या ना जो होल इसके कारण जाने से नहीं बना है वो अपने आप आया है हाँ या ना बाबू याद रखिए होल्स चलता है एटम्स में और होल्स का एनर्जी लेवल हाई होता है नीचे वैलेंस बैंड के पास और क्या कि वैलेंस बैंड में होल्स चलता है नहीं ना बुझा रहा है इलेक्ट्रॉन्स कहां चलते हैं कंडक्शन बैंड में कहां चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहां चलते हैं होल्स में हे भगवान इलेक्ट्रॉन कहां चलो इलेक्ट्रॉन कहां चले होल्स इलेक्ट्रॉन चलते हैं कंडक्शन बैंड में होल्स चलते हैं वैलेंस बैंड में होल्स यहीं पे आएंगे कहां आएंगे यहां पे और बाबू इसका नाम होता है एक्सेप्ट कैसे स्पेलिंग एडल सी एक्सेप्ट और लेवल क्या स्पेलिंग बोल तेज है चलो कौन लेवल आई ए में कौन लेवल बनेगा एक्सेप्टर लेवल बैलेंस बैंड के पास कि कंडक्शन बैंड के पास नहीं समझ में आया जो भी होल्स होंगे कहां पे प्रेजेंट होंगे बाबू बताओ बैलेंस बैंड के पास या दूर ओके गाइस तो यहां पे हमने एक बनाना है क्या होल्स 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 कोई दिक्कत तो नहीं है अब ध्यान से सुनना हमने एक चीज देखना है और वो देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स बता दो कितने हैं बालक 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3 होल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 कौन बड़ा ओके तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं टिंग केकरा समझ में आ रहा है हाथ उठाओ जबरदस्त समझ में आया ना बाबू लोग पूछता है बताओ एन टाइप में कौन लेवल डोनर लेवल पी टाइप में कौन लेवल क्या इस पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज है कोई चार्ज नहीं है रे घटेड़ा इंसान कोई चार्ज जितना एटम है ना कि इलेक्ट्रॉन या होल आया है एटम आया है ना जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन होते हैं इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एक सेकेंड रुकिए बाबू ध्यान से सुनिएगा बाबू यहां पे आई टोटल क्या होता होगा सब लोग बताइए आई प्लस आई एच तो हमेशा है बाबू एक चीज बदल जाता है आई एच ज्यादा हो जाता है किससे क्योंकि होल्स की संख्या ज्यादा हो जाती है भले ही उसका मोबिलिटी कम है हाँ या ना लेकिन संख्या ज्यादा होने के कारण उसमें क्या होता है कंडक्टिविटी बढ़ जाता है उसके कारण विद्युत धारा ज्यादा हो जाता है किसके चलते होल्स के चलते और ज्यादा हो गया और ये भी आ गया हाँ या ना और हम लोग खत्म कर लिए पी टाइप खत्म कर जल्दी 10 मिनट में भाग जाए अब कौन भाई हाँ चल झाड़ा फिर क्या चल झाड़ा मतलब देखो पॉटी का 4-5 नाम होते हैं मैदान टट्टी पॉटी गू लैट्रीन झाड़ा फिरल
Hoggle. 7 names are there for pottage. मॉल, मलजारी। अच्छा एक सेकंड, इस सब में घिजाने वाला क्या चीज है? ये चीजवा तुम बायोलॉजी में पढ़ो तो ठीक है, इसी को ना बोलते हैं आप करे तो राष्ट्र लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। सही है। रिचू खड़ा हो तो क्लास में 5 को लड़की के नाम बताओ। खड़ा हुआ था तो 5 को लड़की के नाम। 5 कौन, एक को नहीं, कौन ऐसा है कि 5 को लड़की का नाम याद है? हाँ चलो क्लास चुप, अब हमारा से डिस्कस मत, कोई कहने के नहीं होता। थैंक गॉड। चलिए आगे, हमको नहीं पता। अच्छा एक सेकंड, कोई ऐसी लड़की जिसको 5 को लड़का का नाम याद हो? बहुत अच्छा, याद हुई तो ना बताइए। कल बताई देख हमको। अपने कॉलेज की लड़कियों का नाम बताए? हाँ बाबू तुम लोग खुश हो नहीं? क्या खुश बाबू? अब क्या कपड़ा खोल के नाची का जा? ये खुश नहीं खान, नाच दिखाई लड़ा। हंसते खेलते पढ़ लेना है, क्या करना है? हाँ हो गया। चलो बाबू हिंदी लिखे जाइए बाबू, जिसको जाना है 2 बजे जाओ। हाँ हिंदी लिखिए। तो ये एक अशुद्ध अर्धचालक है। ये एक अशुद्ध अर्धचालक है। ये एक अशुद्ध अर्धचालक है। इसमें अशुद्धता के रूप में, अशुद्धता के रूप में ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, इसमें अशुद्धता के रूप में ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट जैसे एल्युमिनियम बोरोन का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम बोरोन का उपयोग किया जाता है। ठीक है आगे बढ़ूं। डोप करने के पश्चात, डोप करने, मिलावट मत लिखना, डोप करने के पश्चात प्रत्येक अशुद्ध परमाणु, अशुद्धता परमाणु, अशुद्धता परमाणु, परमाणु एक होल्स का निर्माण करता है, एक होल्स का निर्माण करता है, एक होल्स का निर्माण करता है। अतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा इसमें होल्स प्राप्त होते हैं। अतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा इसमें होल्स होते हैं। चित्र और लास्ट खत्म, और आज का क्लास हो जाएगा समाप्त, प्रॉपर 1.5 घंटा। लास्ट नोट ये है, कंसेप्ट 1 मार्क्स। चुप, तुमको हम बोल रहा है कि जब तुमको दिक्कत है तो जाओ, क्योंकि अभी हम देखो कि 1 लाइन लिखवाने जा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहा है इडियट की तरह। फालतू देख रहा है कि जब हम मस्ती मूड में है तो लिखने के टाइम है, लिख रहा है तो मत बकवास करो। चलिए यहां पे देखिए, कंसेप्ट है या हो एन टाइप, क्या हो बाबू?
एन टाइप सेमीकंडक्टर, या क्या हो पी टाइप सेमीकंडक्टर, या क्या हो इंट्रिंसिक, क्या माथा खराब कर दे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तीनों ऑल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बाबू इसको ऐसा लिखना कि कोई भी पूछे तो एक्सप्लेन कर पाए। और आज का क्लास इसी के लिए समाप्त होता है, और कल हम जेनर डायोड भी पढ़ेंगे, कल से बवाल। बोलिए एक्सट्रिंसिक ये तो है, ये दोनों समझ में आ रहा है, ये दोनों क्या है बालक, एक्सट्रिंसिक। बालिका आप लोग को समझ में आया बाबू, किसको किसको आया हाथ उठा दो, लड़की दो हाथ, ठीक है। तुमको नहीं आया ना तो हाथ क्या नहीं उठा रही है, उठाओ हाथ, उठाओ ए हाथ उठाओ, ठीक है। तुमको नहीं आया, वेरी गुड। चलो अब लड़के हाथ उठाओ तो किनको किनको समझ में आया, एक बार लास्ट बार देखें। अरे लड़का है ब्लू शर्ट, हेलो एक बार देखना। अरे सक्षम तुमको नहीं समझ में आया ना, तुमको हाथ उठाने के लिए बोले हैं, मार के मुंह फाड़ दे, जाके कुत्ता कुत्ता वाला पंथी करता है। हाथ उठाओ, ठीक है। न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब होता है न्यूट्रल। चलिए कोई चार्ज ना होला ओकरा के का कहल जाला, न्यूट्रल। चलो हो गया। किसको किसको आज का समझ में आया, पी टाइप और एन टाइप दोनों क्लियर है। और इधर इधर होमवर्क है, लिख के लाना है आपको। ओए अपने भाषा में क्या लिखोगे, लिख के लाना है तुमको, डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन कौन लिख के लेके आ जाएगा हाथ तो। चलो ठीक है, अभी हम जांच लेते हैं। खड़ा हो, अब बताओ दो को डिफरेंस बता दो पी टाइप एन टाइप का, चल जाना। और एन टाइप इंट्रिंसिक होता है, वेरी गुड। देखो इसको पढ़ाना ना पढ़ाना बेकार है ना है। तुमको तुम्हारे माथा पे कोई दोस्त सवार है जो तुमको कह रहा है मत पढ़ो, या तो तुमको लग रहा है कि एसएम सर अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। कारण तो यही दो तीन हो सकते हैं। 2:30 बजे से कोचिंग है, 2 नहीं बजा के भागना। कुछ नहीं आता, बोका है। पढ़ा दिए, अभी पढ़ाए तुरंत पूछे, तुम क्या लगता है कि पढ़ के जाकर एग्जाम में लिख दोगे, तेज हो, इतना तेज हो कि अभी पढ़ाए अब ये भूल गया तो तुम पढ़ के जाके रास्ता भर एग्जाम में जाके लिख देबे, घंटा ना लिख पाइबे। गार्जियन के पैसा अपन टाइम, हमारा टाइम दोनों को वेस्ट करता रहे। जो जो जो, जो केमिस्ट्री पकड़ ले, कहीं में पास हो जाए। जिसको जिसको चूल है निकल लो, हम कुछ लिखवाएंगे नहीं। अरे बालक अपने पापा से बात किया तुम, गुरु के पैसा कभी ना लेके भागे के, समझ बोल रहा ना, तो अगले साल वहीं आगे पड़ेला, दुगुना फी दे के पड़ेगा पड़ेला, ना तो कहीं ना कहीं निकल जाला। एगो डॉक्टर की है जाला सन तो 5,000 रुपया, कहाँ चल रहा है तू, तू दोनों बहन कहाँ जाता रू, जा दरवाजा से हटा दीजिएगा, जाइए जाइए। चलो खड़ो जी आप। अब हम कुछ कुछ बच्चों को चुनेंगे। खड़ा हो विश्वजीत, खड़ा हो जाओ। लड़का तुम लोग से नहीं पूछेंगे, रिलैक्स, लेकिन पूछ सकते हैं, एक आदमी को पूछें पीट देंगे। इधर कल ही सबका बारी है। खड़ा हो तुम लक्की, दीपनेश, हाँ और तुम बाबू खड़ा हो, तुम्हारे धीरज के पीछे। हाँ ठीक है, पहला राउंड आप लोग का है। डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन टाइप, ओनली वन। हाँ NI ना, NH उस तरह नहीं बोलो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तुम बताओ
एक्सेप्टर लेवल कहाँ होता है, कंडक्शन बैंड के पास कि वैलेंस बैंड के पास? एक्सेप्टर लेवल कौन से पी टाइप में होता है कि एन टाइप में होता है? एक्सेप्टर लेवल दूगो तो हो गए, तुम बताओ डोनर लेवल और एक्सेप्टर लेवल में फर्क क्या होता है? ऐसी आपको एक्सेप्टर लेवल तीनों के बीच में होता है। और एक्सेप्टर लेता है ऐसे, वो तो ऑब्वियस बात है। कहाँ हो गया बता रहा है? एक्सेप्टर और डोनर में फर्क बताओ। बैलेंस बैंड बोलो, तुम रोज पढ़ता है ऑनलाइन, झूठ मत बोलो। तुम्हारा भी बोलते समझ के नहीं कि तूने किस पढ़ा। हम जाना था नहीं, हाथ निकाल। हम जान रहे नहीं पढ़ रहा है, नोट्स दिखाओ। शांति रहो ना, पढ़ाए हैं, देखो नोट्स नहीं पढ़ा है, ठीक है? बैठ, तुम बताओ दो डिफरेंस पी और एन टाइप के। वेरी गुड। हाँ, अब उधर बताओ। हाँ, ट्राई वैलेंट। ए, मेजोरिटी चार्ज करियर इसमें क्या है पी टाइप में? ए विकलांग सब अभी नहीं ना सुनी है, बहिर होके बैठी है। मेजोरिटी चार्ज करियर क्या है? होल्स है। तो बाबू एक लाइन और लिख लो, लिख लो। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कैरियर क्या है बाबू? क्या है बाबू? होल्स। और माइनॉरिटी क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉन्स। हो गया, क्लियर है? ठीक है, और सत्य प्रकाश खड़ा हो जाइए। कल कौन कौन पिटाया था, खड़ा हो जाओ तो। लड़की में